हेलो गाइस, तो गाइस ये हमारा सेट ड्रामे की एपिसोड 28 उर्दू में क्या गाइस हमारा एपिसोड गाइस ये 28 हाँ गाइस 28 एपिसोड। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट भी गाइस यहाँ से कर दो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए। गाइस ड्रामा बहुत ही अच्छा भी और गाइस ऐसे अगर मुझे कहानी इसकी समझ आती जा रही है, लेकिन अभी एक्सप्लेन नहीं करने हमने, अभी हम ड्रामा पूरा देखेंगे एंड तक वॉच करेंगे, ठीक है गाइस। चलो यार, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर भी बसेरा कर लिया है। अरे किसने बसेरा कर लिया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? उसी डायन ने जिससे वसीम को मारा है। अम्मी वो हम सबको मार देगी। क्या बावली हो गई है तू? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अब रोना तो बंद कर। आ रही हूँ शाम को। अम्मी अब जल्दी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ आ जाऊंगी, तू बस अपना और एहसन का ख्याल रखना, ठीक है? अम्मी आपके घर का साया जो है ना, वो हमारे घर में आ गया है। डायन है ना, मैंने खुद देखा है उसे। उसी ने वसीम को मारा है और अब मेरे और ऐसर के पीछे पड़ी हुई है वो अम्मा। इंशाल्लाह मेरी बेटे ने वसीम मौत एक हादसा की मौत थी। उसकी मौत ने तुम्हारे दिल में खौफ पैदा कर दिया, इसीलिए तुम्हारे दिल में तरह तरह के वहम आ रहे हैं। वहम नहीं है अम्मी, वहम नहीं है। वो डायन फकीनी की भेस पे आई थी मेरे दरवाजे पे। अम्मी मैंने देखा है उसे। अम्मा उसने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारा काजल बह जाएगा। मेरे तो सब कुछ उजड़ गया अम्मा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं मेरी बच्ची, ये जो मांगने वालियां होती है ना, ये इसी किस्म की बातें करती है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे इस गम ने तुम्हारी सोच ही बदल डाली है शैला। ये आपको पता नहीं मेरे साथ कल रात को क्या हुआ? क्या कहना चाह रही हो? क्या हुआ था? अम्मा वो जो सवाल के साथ होता था ना, मेरे साथ भी काम किया। मेरे कमरे में ढेर सारी चमगादड़ है। अम्मा उन्होंने मुझ पे हमला भी किया। अम्मा मेरे अलावा चमगादड़ किसी को नजर नहीं आ रही थी। कसम से
ये राशिद फजर के वक्त का घर से निकला हुआ है। गाड़ी की आवाज सुनी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने फोन किया तो बता रहा था कि किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अब पता नहीं ऐसा कौन सा काम आ गया है। मुझसे तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया उसने। और वो साजिद भी चुपचाप ऑफिस चला गया। शायद उसको साजिद को पता हो कुछ। ये साजिद जितना बाहर से चुप है ना, उतना ही अंदर से गहरा है। कुछ समझ नहीं आता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बात सुन, साजिद को नाश्ता कराया था अच्छी तरह से? जी बीबी जी, मैंने साजिद साहब को और बच्चियों को साथ ही नाश्ता करा दिया था। आज साजिद साहब जल्दी ऑफिस गए। ये कमाल है, उन दोनों भाइयों को आज हो क्या गया है? और जरा सबा को देखें, किस किस्म की बीवी है ये। न उसको शौहर के आने का पता न जाने का पता। मजाल है कि कभी जल्दी उठ जाए और उठकर ससुराल वालों को नाश्ता करवा दे। शुरू में तो फिर भी उठ जाया करती थी, लेकिन अब लगता है कि ये जानबूझकर ढिठाई कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि सबा से तुम किसी भी किस्म की कोई उम्मीद न रखो और साजिद की शादी के बारे में कुछ सोचो। एक उम्मीद तो है कि कम से कम कोई हम सबका ख्याल रखने वाली आएगी। खैर छोड़ो, तुम शहला क्या गई थी? तुमने कुछ बताया ही नहीं। क्या हाल है उसका, कैसी है वो? सच पूछो तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। सहम गई है मेरी बच्ची। वसीम के मरने के बाद अजीब सा खौफ उसके दिल में बैठ गया। भाई वसीम की जो मौत थी वो तो एक हादसा थी, फिर शहला को किस बात का खौफ है? हामिद, शहला के घर में भी वही सब कुछ हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। क्या मतलब? जिस तरह के पुरस्कार वाकयात हमारे घर में हो रहे हैं ना, वो सब शहला के घर में भी होने लगा। कैसी तबीयत है? शम्स, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये अमल इतना सख्त है। मैं तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करने दूंगा जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। इस बार मैं हारने वाली पोजीशन में नहीं था। मेरा अमल मुकम्मल ही होने वाला था, मगर क्या? मेरी मोहब्बत मेरे सामने आ गई। वो मोहब्बत जिसकी खातिर कामिल की हैसियत से मैं तुम्हारे सामने हूं। किसकी बात कर रहे हो? बताऊंगा किसी दिन। बस ये याद रखो कि मैं हारा नहीं। बस चंद दिन की बात है, मैं वही अमल दोबारा शुरू करूंगा। शम्स, अगर इस दौरान कोई गड़बड़ हो गई तो? कुछ नहीं होगा। वो मेरा सामान रखा है ना, उसमें कीलों का पैकेट है, वो निकालो।
असर ज़ाइल हो जाएगा। मैं बहुत जल्द अपना अमल दोबारा शुरू करूंगा, चाहे मुझे आराम आए या ना आए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नाजिया आ चुकी हैं। तुम जल्दी से पेशेंट्स को अंदर भेजना शुरू करो। और हाँ, इजाफी लोग हरगिज़ अंदर ना जाएं, ठीक है? नजमा, मेरा नाश्ता लेकर आओ। अच्छा बीबी जी। अरे बीबी, अगर दिन चढ़े ही नाश्ता करना होता है ना तो खुद बनाया करो। 10 शिफ्टों में नजमा नाश्ता नहीं बना सकती। और हाँ सुनो, सबके साथ मिलकर नाश्ता किया करो। अरे तुमने कौन सा इस घर को बेटा दे दिया है जो यूं इतराती फिर रही हो? मनहूस मारी ना हो तो न जाने कौन से जिन भूत अपने साथ लेकर आ गई है। सादिया, शफा को लेके ऊपर जाओ। जिन भूतों में ना मैं आ गई हूँ। पता नहीं कौन से जादू टोने और वजीफे करती रहती हैं लोगों पर। आपके जादू टोने ही उलट गए हैं आप पर। आपके मौकल ना भूत बन के इस घर में भटक रहे हैं। अरे तुम तो हो ही बदज़बान, इसलिए तो मेरे बेटे के दिल तक नहीं चढ़ी। आज आ लेने दो जरा से, मैं 2 टोक बात करूंगी उससे कि कागज देके इसे फारिग करे। अरे मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। भाड़ में जाए आप और आपका घर। मेरी तरफ से 10 शादियां कराए अपने बेटे की। किस कदर बदतमीज लड़की है ये। अरे अपनी सहेली को देखो, कितनी तमीजदार है वो। बड़ों का एहतराम क्या होता है, जाओ जाकर सीखो उससे। माँ ने ससुराल में रहना तो सिखाया नहीं, बस ब्याह कर हमारे घर भेज दिया। अरे मेरे ही किस्मत में तुम जैसी बहू लिखी थी। आज आपको गाना बड़ी अच्छी लग रही है, कल वो भी आपको जहर लगेगी, क्योंकि लोगों की जिंदगी बर्बाद करना तो आपकी खसलत में है। पहले सालिहा की और अब मेरी बारी है। मुझे तो लगता है एक दिन सालिहा की तरह मैं भी सहते सहते इस दुनिया से चली जाऊंगी। सालिहा का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। चलो अच्छा है, उसकी जिंदगी में ना सही उसके मरने के बाद आपको उसकी कदर तो आई। कदर? अरे आज साफ साफ बता ही दो कि आखिर तुम चाहती क्या हो। यही कि मेरी जिंदगी में आप लोगों की कोई जगह नहीं। ससुराल की खिदमत करना मेरे फराइज में नहीं है। जितना कर लेती हूँ उसमें खुश रहना सीख लें। और हाँ, मेरे मामलात से दूर रहें, वरना इतनी टेढ़ी हो जाऊंगी कि आप और आपकी वो आग लगाने वाली बेटी है। सबा बस, बहुत बोल ली तुम। अरे तुम्हारे इसी सोच की वजह से तुम इतनी तकलीफ में हो। कभी साया नजर आता है तो कभी भूत। अपने गुनाहों पर नजर डालो। जिन है, भूत या साया, छोड़ा तो उसने आपको भी नहीं। तो अपने मशवरे पर पहले खुद अमल करें।